हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग एड। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम देखिए तिरछी पट्टी से नेक बनाना सिखाएंगे। अब यहाँ पे हमें नेक की कटिंग करनी है, तो नेक की विड्थ ले रहे हैं हम यहाँ पर टॉप 2.5 इंचज़ यानी कि 2.5 इंच। अब देखिए लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हो, तो लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पर नेक की 4 इंच। ये हमारा बैक पार्ट है सूट का। तो और यहाँ पे हमें इसकी जो विड्थ है यहाँ से नीचे से भी उतनी ही लेनी है जितनी कि हमने ऊपर से ली है। तो ऊपर से मैंने 2.5 इंच ली थी, तो नीचे से भी हमें 2.5 इंच ही विड्थ लेनी है। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हो। आप इसमें 1 इंच की गोलाई दे दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने गोलाई दे दी है और इसको कर दिया है कटिंग। अब हम चलते हैं तिरछी पट्टी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा देखिए कितनी अच्छी इसमें राउंड शेप आई है हमारे नेक की। तो देखिए तिरछी पट्टी आपको कैसे कटिंग करनी है। अब यहाँ से देखिए एक बार इस तरीके से हम ये कपड़ा इस तरीके से इसको स्टिच कर रहे हैं, तो ये हो नहीं रहा है। अब तिरछे में हमें तिरछी पट्टी चाहिए, तो हम जब हम इस तरीके से तिरछे में कपड़े को इस तरीके से खींचेंगे ना, तो इस तरीके से इसमें कुछ जो है इसमें गैदर सी बन जाती है। तो यही हमारी तिरछी पट्टी होती है। तो हम यहाँ से तिरछी पट्टी कटिंग करेंगे। आपको सीधे कपड़े में से पट्टी नहीं कटिंग करनी है नेक बनाने के लिए, कभी भी वो रॉन्ग होता है। तो अब देखिए इस तरीके से तिरछी पट्टी हमने कर दी है कटिंग। तिरछी पट्टी चेक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप किस तरीके से कपड़े को चेक कर सकते हो। अब इस पट्टी की जो चौड़ाई रखी है वो रखी है हमने 1.25 इंच। आप 1.5 इंच की पट्टी या 2 इंच की पट्टी भी कट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमने उठा लिया है अपना सूट जिस पे हमने नेक किया था कटिंग। अब सूट को हमें सीधा रखना और पट्टी को इस तरीके से हमें एक बार नाप लेना है कि हमारे पट्टी छोटी नहीं है। छोटी होगी पट्टी तो दूसरी पट्टी कट करके आप इसके ऊपर से जोड़ लीजिएगा, जोड़ लगाकर लंबी पट्टी बना लीजिएगा। अब सूट को सीधा रखना है और इसके ऊपर को पट्टी को भी हमें उल्टा रखना है। सीधा सूट रखना है, हमें सूट का जो फैब्रिक है सीधा रखना है और पट्टी को इसके ऊपर उल्टा रखना है जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है। यानी कि जो सीधी साइड है पट्टी की और सूट की दोनों की अंदर की साइड जानी चाहिए। उसके बाद हम आधा इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। अब आपको ये सिलाई लगाते वक्त इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ लोगों का जो इसमें क्वेश्चन होता है कि मैम जब हम तिरछी पट्टी से नेक बनाते हैं तो झोल आ जाता है, तो मैं उसका भी आपको तरीका बताऊंगी। तो पता है झोल क्यों आता है सिस्टर? इसमें झोल इसलिए आता है क्योंकि आप पट्टी को ना खींच लेते हो ज़्यादा, सूट को या पट्टी को, दोनों में से किसी भी फैब्रिक को खींच देते हो या फिर दोनों को। तो हमें जब हम तिरछी पट्टी से नेक बनाते हैं तो हमें पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, दोनों बिल्कुल हल्के हाथ से हमें पट्टियों को पकड़ना है और फिर उसके बाद हमें स्टिचिंग लगानी है। अब देखिए छोटे छोटे कट लगा देंगे हमने जो सिलाई लगाई है, बट हमारी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। हमारा जो कपड़ा है सिर्फ उसके ऊपर ही कट लगने चाहिए। सिलाई के ऊपर कट लग जाएंगे तो सिलाई हमारी कट जाएगी और नेक हो जाएगा हमारा एकदम बेकार। अब जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद ये जो देखिए कटा हुआ फैब्रिक आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे हमने कट लगाए थे, उसको हमें कुछ इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पर हमें आधा इंच से थोड़ी सी कम इस तरीके से एक पाइपिंग की तरह हमें ये पट्टी निकालनी है कपड़े की इस तरीके से, और इसको हमें सिलाई लगाना है। सिलाई हम जिधर हमारी नेक की जो पट्टी है उसकी साइड लगाना है, हमारा जिधर सूट का फैब्रिक है हमारी तरफ इधर नहीं लगानी है। हमें बिल्कुल किनारे किनारे लगाते जाएंगे इस तरीके से। आधा इंच से भी कम कपड़ा हम फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमें सुई की साइड वाला जो फैब्रिक है जो हमने पट्टी जोड़ी है उसी के ऊपर हमें किनारे किनारे सिलाई लगानी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिलाई हमने लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप नेक बनाते हो ना सूट पे, तो नेक आपका बहुत ही अच्छा बनेगा और उसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, ये गारंटी है। झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी अगर आप उसको मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो प्लीज़ जब तक मैं ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये तरीका कैसा लगा। अब ये जो हमने यहाँ पर आधा इंच की पाइपिंग की तरह एक पाइपिंग बनाई थी ना, इसको हमें बैक साइड में पलटना है। बैक साइड में हम इसको पलटेंगे और इसके किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। इस पर हमें कच्ची सिलाई लगानी है क्योंकि हमें ये सिलाई उधेड़ के इस पर हमें तुरपन करनी है, इस पर हमें तुरपन करनी है क्योंकि इसलिए हम इसको बड़ी चाल कर लेंगे मशीन की बड़ी चाल करने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे, तुरपन करेंगे हम इसको। तो हमें सिलाई वैसे भी निकालनी ही पड़ेगी, तो इसलिए हम इस सिलाई को बड़ा करके लगा देंगे इस तरीके से।
और बड़े ही आसान तरीके से हमारा जो ये नेक है बिना बुकरम के बनकर रेडी हो जाता है। कई बार बुकरम नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है कि अर्जेंटली कहीं जाना पड़ जाता है और हम सोचते हैं कि बुकरम तो है नहीं, हमारा सूट सिला नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बिना बुकरम के भी देखिए कितना अच्छा नेक हमारा बनकर रेडी हुआ है। और इसमें बिल्कुल भी आपको झोल नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से बिल्कुल भी झोल नहीं आता है सूट में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये नेक कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो एंड